हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो हम ये मेंसुरेशन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो केवीएस पीआरटी के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए मैथ उसके सब्जेक्ट वाले पोर्शन में 20 नंबर का आ रहा है और साइंस 20 नंबर का आ रहा है और रीजनिंग आपको पता है 10 नंबर का। तो ये 50 नंबर पूरे दिलवाऊंगा आपको, ठीक है ना। पूरे 50, 49 भी नहीं होंगे अगर आप मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ पढ़ोगे तो, ठीक है ना। और 50 नंबर कितने अहमियत रखते हैं ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमने मेंसुरेशन सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। मेंसुरेशन सीरीज में आज चल रहा है डे 4। आज चल रहा है डे 4 और हम प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करके देख चुके हैं कि 4 से 5 नंबर का आपका मेंसुरेशन आएगा। तो यानी कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास इस टॉपिक को करने की। तो हम मेंसुरेशन सीरीज में क्या कर रहे हैं, हम क्लास 9 क्लास 10 सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद कंपटीशन के कराने को तो मैं डायरेक्टली कंपटीशन के करा सकता हूं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हम बिना पेन के सॉल्व ना कर सके। लेकिन बात वही है कि मैं आपका बेसिक पहले सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं, ठीक है ना, कि आप चीजों को सोच सको कि कैसे चीजें आ रही है, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में करा चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, वो कह रहा है इन अ डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। एक सिलेंड्रिकल पाइप है। पाइप का मतलब उसकी कुछ तो विड्थ होगी। जैसे आगे से देखो तो ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है ना। पाइप का प्लास्टिक होगा, ठीक। अब उसने कहा कि इनर डायमीटर 24 है, मतलब अंदर की रेडियस 12 है एंड द आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। तो बाहर की रेडियस कितनी है? 14। कितनी है? 14, ठीक है ना। चलो, पाइप की जो हाइट है वो है 35 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 0.6 ग्राम। तो पाइप का मास बताओ। तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहले निकालो वॉल्यूम ऑफ पाइप। वॉल्यूम ऑफ पाइप। अब आप कहोगे सर वॉल्यूम क्यों निकाला? यही चीज आपको सीखनी है, क्योंकि क्यूब में वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम का रिलेशन मास से दे रखा है, तो आप पहले पाइप का वॉल्यूम निकाल लो। चाहो तो आप पाइप का वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, पाई एच ब्रैकेट R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। चाहे तो मैं समझा देता हूं। समझाना ये है कि पाइप, अगर देखो इस सिलेंडर को बाहर तक का कंसीडर करोगे तो वॉल्यूम निकलेगा पाई R2 स्क्वायर एच, और अंदर तक का कंसीडर करोगे तो निकलेगा पाई R1 स्क्वायर एच। लेकिन पाइप तो सिर्फ बीच में, तो बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस करोगे, बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा फॉर्मूला, और यही फॉर्मूले को नाम दे दिया हमने वॉल्यूम ऑफ पाइप। चलो, चाहो तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। पाई की जगह 22/7, एच कितना है 35, R2 स्क्वायर, R2 कितना है 14, 14 का 196 माइनस R1 स्क्वायर 12 का 144, 7 पंजे 35, 5 दूनी 110, और यहां कितना बचाएगा 2, और वहां कितना बचेगा 5, ठीक है ना। अब साथ ही साथ अब आप ये जो आएगा वॉल्यूम आएगा, इसको किससे गुणा करना है? 0.6 से। यही कर देता हूं। मास इक्वल टू 110 इंटू 52 इंटू 0.6। अब 1.60 चला गया, 11 गुणा 6 गुणा 52, तो 11 छिंग 66 गुणा 52। अब इसे गुणा करना इतना बड़ा टास्क है ही नहीं। 6 से कर दो, 6 दूनी 12, 1 6 25 30 और 31, 2 1 3, तो कितना आ गया 2 3 4 3 और ग्राम। दिस इज अवर आंसर। समझे? अब यही सब क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है ना। लेकिन आपको ऐसा दिखाया नहीं जाएगा, ऐसा दिखाया जाएगा कि हम जो करा रहे हैं वही आएगा। मार्केट में यही दिखाया जाता है कि वो जो करा रहे हैं वही क्वेश्चन केवीएस में आएंगे, वही क्वेश्चन एसएससी में आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच यही है कि जिसने बेसिक कंसेप्ट कर लिए वो किसी पेपर के किसी क्वेश्चन को कर सकता है उस टॉपिक के, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। ओके, देखो सॉफ्ट ड्रिंक 2 केन में अवेलेबल है। एक तो है रेक्टेंगुलर, जैसे फ्रूटी आती है, एक है सिलेंड्रिकल। और रेक्टेंगुलर की लेंथ दे रखी है 5, ब्रेथ दे रखी है 4 और हाइट दे रखी है 15, और इसके बारे में रेडियस दे रखा है 7/2 और हाइट दे रखा है 10। कह रहा है किसकी कैपेसिटी हाइयर होगी? किसकी कैपेसिटी हाइयर होगी? कैपेसिटी को हिंदी में धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता। और याद रखना, धारिता का मतलब भी वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, 15 चौके 60 या 300 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? पाई R स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, R स्क्वायर, R है 7/2 इंटू 7/2, एच की जगह 10,
7 से 7 गया, 2 से 11 गया, और तो देखो ये हो जाएगा 770 बटे 2, ये जाएगा 5, 5 से 35 की 5, 2 3 85। तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है? सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है ना भाई, ये क्वेश्चन था। अब आपके कंपटीशन में कैसा आएगा क्वेश्चन, ये मैं क्या कोई नहीं बता सकता, लेकिन जिसने कंसेप्ट समझ रखे हैं उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये फैक्ट है। ठीक है ना। और अगर जैसे मानो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क ले दे रहा हूं, आपसे नहीं हो रहे, तो आप क्वेश्चन कमेंट में क्वेश्चन वो पूछेंगे और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसका इमेज सॉल्यूशन डाल दूंगा। फिर भी सेटिस्फाई नहीं होगा तो उसका वीडियो सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं प्रोग्रेसिव क्लास हो। प्रोग्रेसिव क्लास मतलब अब हर दिन आगे की तरफ सीखे। आगे CSA दे रखा है कितना, 94.2, हाइट दे रखी है 5, पहले रेडियस पूछ रहा है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। कर्व सरफेस एरिया दैट इज 94.2, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह r, h की जगह 5। अब देखो पॉइंट हटा के चाहो ना, चलो पॉइंट मत हटाओ, r इक्वल टू 94.2 इंटू 7, नीचे 2, 22 और 5। ठीक है ना, तो पॉइंट हटा के नीचे 0 कर दिया। अब देखो 2 से डिवाइड होता है, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2। ठीक है ना। अब 11 से भाग होता है, 11 चौक 44, 3 31 नहीं, तो आपके पास 94.2, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 2 से 2 चौक 8, उधर गया 1, 2 से 14 और 2 एकम 2। ठीक है, तो आपके पास आ गया 471 इंटू 7, क्योंकि जनरली जो नंबर होते हैं ना ये इजीली डिवाइड हो जाते हैं। फिर भी देखते हैं, क्या पता कहीं मेरे से गड़बड़ 50। ओके, तो नहीं, अच्छा समझ गया। देखा, मैं भी भूल जाता हूं ना। देखो कितना आसान चीज है। देखो इसे ना मतलब कर हम सही में, लेकिन मैंने कहा एक बार पहले भी कहा था, मैं आप दोबारा कह देता हूं कि जो क्वेश्चनर नंबर रखता है ना, नंबर जो ये नंबर रखे 94.25, ये सोच के रखता है। आपको क्या करना है, इसकी जगह ना 3.14 रखना है। और हिंट में भी दे रखा है, देखो हिंट में भी उसने दे रखा है। इससे होगा क्या, 94.2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू r इंटू 5, r इक्वल टू 94.2 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 5। ये देखो 2 जीरो हट गए, 0 आ गया, 1 जीरो हट गया 0। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। इससे जाएगा 3 बार। ठीक है ना। अब 5, 10 से 10 गया, 5 से जाएगा 2 बार, 2 से 2 जाएगा, r बराबर 3। अब देखो होता क्या है, हम उस कैलकुलेशन को भी प्रोसीड करते तो ऑलमोस्ट 3 ही आता, लेकिन इससे आसान हो गया। तो आपको ये चीज भी सीखनी है। कंपटीशन में ऐसी वैल्यू नहीं देगा कि 3.4 रखो, वहां आपको अपना दिमाग लगाना है। ठीक है ना। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, पाई की जगह 22/7, r आप निकाल चुके हो, 3 इंटू 3, h है 5। इसे सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना, दैट्स इट। ठीक है। चलो ओके, देखो अगला क्वेश्चन देखो। ओके देखो, एक सिलेंड्रिकल कुछ है, उसका हाइट है 10 मीटर, गहराई 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए खर्चा है पेंट करने का, और वो आपसे ले गया 2200 रुपए। सिंपल है। देखो एक पेंट करने वाला आपके घर आया, उसने कहा भाई एक रूम का मैं 400 रुपए लूंगा। कितने रूम में लूंगा, 400 रुपए। और वो आपसे 2000 रुपीज लेके गया, 2000 रुपए। तो उसने कितने रूम करे होंगे, 5 रूम। तो आपने क्या करा, 2000 ऊपर रखा, 400 नीचे रखा, भाग करा 5। तो यही करना है। अच्छा, सबसे पहली बात तो अगर पिलर में पेंट करेंगे तो इसी तरफ कर पाएंगे। और ये वाला एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता, 2200 को भाग करते किससे, 20 से, क्योंकि कॉस्ट दे रखी है 20, तो 110। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh, 110 बराबर 2, पाई की जगह 22/7, r आपको नहीं पता, h कितना है 10, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 11 दूनी 22, r बराबर 7/4, r आ गया ये। देखो इनर कर्व सरफेस एरिया पहले वाले में निकाल लिया 110, दूसरे में रेडियस निकाल दिया, तीसरे में वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम में πr²h
देखो होता क्या है, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं आपको एनसीईआरटी करो, केवीएस पीआरटी, 50 नंबर तो आपके लिए बहुत जरूरी है ना, जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको क्योंकि आपकी कैलकुलेशन तो स्ट्रांग होगी, आपको ये फॉर्मूले बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, जैसे हम लोगों को याद है। क्यों? क्योंकि हमने इसे बार बार करा है, बार 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 बार, ठीक है ना। चलो तो वॉल्यूम निकाल लेना, आप गुणा ही करना बस। अगला क्वेश्चन उसने कहा था कैपेसिटी, देखो एक सिलेंड्रिकल टैंक है या कुछ भी है, हाइट है उसका 1 मीटर, वॉल्यूम है उसका 15.4 लीटर, ठीक है ना। अब देखो हाउ मेनी क्लोज्ड कह रहा है, तो यानी कि ऊपर नीचे से बंद है, और कह रहा है कितना एरिया लगेगा, तो यानी कि वो टीएसए पूछ रहा है, और टीएसए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। टीएसए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम दे रखा है इतना, पहले ये भी मीटर में है तो इसको मीटर में कर दो, तो किससे गुणा कर दोगे, 1000 से, तो हो जाएगा लीटर को मीटर क्यूब में 1000 से 15400, तो 15400 बराबर 22/7 आर स्क्वायर, एच की जगह 1, तो ये जाएगा 700, तो 4900 इक्वल टू आर स्क्वायर, आर बराबर अंडर रूट 4900 दैट इज 70। तो आर कितना आ गया, 70, तो रेडियस आ गया 70। अब एरिया पूछ रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, दैट्स इट। अगला ओके, ये भी आसान है। देखो एक पेंसिल है, पेंसिल में अंदर जो नोक होती है जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं, लेड कहते हैं, जो भी कह लो, वो नोक है अंदर, ठीक है ना। अब क्या दे रखा है, पेंसिल का डायमीटर 7 mm और उस अंदर वाले लेड का डायमीटर है 1 mm। पेंसिल की हाइट है 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वुड बताना है, वॉल्यूम ऑफ वुड, तो लकड़ी तो यही वाला पोर्शन होगा ना, ये वाला और ये वाला। तो अगर आप दिमाग लगाओ, देखो यही सब चीजें आपको सीखनी होती है। पाइप में भी तो प्लास्टिक यही वाला था, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप वाला ही लगेगा, वॉल्यूम ऑफ पाइप। वो कहता पाई एच R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, एच की जगह 14, R2 स्क्वायर। बाहर वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2, लेकिन ध्यान देखो ये सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, तो 7/2 इंटू 10, दिस इज 1/2 इंटू 10, यानी कि हो जाएगा 7/20 का स्क्वायर माइनस 1/20, 10 है ना का स्क्वायर। नाउ यू विल सॉल्व एंड यू विल गेट द आंसर। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। चलो तो हमने क्या कर लिया, मैं बता देता हूं, ठीक है, टंकी भर गई, टंकी भर गई, टंकी। ओके, तो अब देखो, तो हमारे पास अब सुनना, हमने क्या क्या कर लिया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब देखो मेंसुरेशन में पहले बता देता हूं, मेंसुरेशन में हम क्यूबॉइड, एरिया वॉल्यूम और सिलेंडर एरिया वॉल्यूम ये दोनों कर चुके हैं। और केवीएस पीआरटी 2018 की बात करी जाए तो 4 या 5 जो क्वेश्चन थे सारे के सारे इसी टॉपिक में से थे। ऐसा नहीं है इस बार भी ऐसा ही होगा, हो सकता है इस बार बाकी जो टॉपिक कराने हैं उसमें से हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ये नहीं सोचना कहां से आएगा, आपको ये सोचना है कि मुझे कितना पढ़ना है, ठीक है ना, दैट्स इट। चलो अब हम आते हैं, क्यूबॉइड हो गया, अब आते हैं कोन में। किस में आते हैं, कोन। कोन को हिंदी में कहते हैं शंकु, ठीक है ना। ये जोकर की कैप जैसा कुछ, ठीक है। ये इसकी रेडियस होगी, ये इसकी हाइट होगी, और ये जो होता है इसे कहते हैं स्लेंट हाइट। क्या कहते हैं, स्लेंट हाइट। और हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। अगर आप ढंग से देखो तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है अंदर, ये हाइट का, ये रेडियस का और स्लेंट हाइट का। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर।
ये फॉर्मूला होता है ना पाइथागोरस थ्योरम, तो यही फॉर्मूला स्लेंट हाइट निकालने के लिए हम यूज करेंगे थ्रू आउट द फॉर्मूला। अब सुनना, अगर इसमें सिर्फ ये वाला एरिया निकालोगे तो उसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अगर आप नीचे से भी बंद है तो निकालोगे टीएस से, वो क्या हो जाएगा, दिमाग लगाओ, पाई आर एल तो है ही, और नीचे क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हो, पाई आर कॉमन लोगे और अंदर बचेगा एल प्लस आर, ये आ जाएगा टीएस से। अब आप निकालोगे वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 फॉर्मूले हैं, और पूरे भारत में इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट जॉब का पेपर हो, और चाहे किसी भी सेंस का पेपर हो जिसमें मेंसुरेशन में कौन आएगा, शंकु आएगा, इन 3 फॉर्मूलों के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, चाहे कोई भी क्वेश्चन बनाए और कैसा भी बनाए। तो यही मैं आपको सिखा रहा हूं डे 1 से, कि अगर आप 100% होके चलते हो, अगर आप सारी चीजों को पढ़ते हो, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप दाएं बाएं भागो, आप हमेशा पेपर निकालोगे, जिस पेपर में बैठोगे उस पेपर में जॉब निकालोगे। लेकिन ऐसा कब होगा, जब आप सही सीख पाओगे, ठीक है ना। लेकिन सही सीखने के लिए आपको सही होना पड़ेगा, और आप सही हो पाओ, यही सारी लड़ाई है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं कोण पे। डे 4 चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही करते करते मैं मेंसुरेशन खत्म करा दूंगा, फिर अलजेब्रा स्टार्ट करना है। मेंसुरेशन के बाद वी विल स्टार्ट अलजेब्रा, अलजेब्रा के बाद वी विल स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर ऐसे सब कुछ स्टार्ट करते रहेंगे और एक एक करके खत्म करते रहेंगे। जो साथ साथ कर रहा है उसको बहुत फायदा होगा, जो बाद में कर रहा है देखो होगा क्या, जो बाद में कर रहा है उसका क्या होगा, फिर वो ढूंढेगा कि एक भगवान मिल जाए, ठीक है ना। और बाहर तो भगवान बहुत बैठे हैं, ठीक है ना, वो आपको भगवान वाला रूप दिखाएंगे और आप जय जयकार करते रहोगे, ठीक है। चलो छोड़ो, कोण का पहला कह रहा है, ये कोण है, कोण का डायमीटर दे रखा है बेस का 10.5, तो रेडियस हो जाएगा 5.25। इसकी स्लेंट हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कर्व सरफेस एरिया निकालो, कर्व ही कह रहा है ना, 1 मिनट, हाँ। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 5.25, एल की जगह 10। 7 से कट जाएगा, 7 7 पंजे 35, तो 22 गुणा 7.5, तो इन दोनों को गुणा करोगे, यू विल गेट द आंसर, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे एक एक करके सारी एक्सरसाइज करेंगे, और जो साथ साथ कर रहा है उसे किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वो सीधा पेपर में बैठेगा और एग्जाम निकालेगा। ये सच है, आप मानो ना मानो, ठीक है ना। एल दे रखा है आपके पास 21, और डायमीटर दे रखा है तो 24, तो रेडियस हो जाएगा 12। तो क्या पूछ रहा है, टीएसए। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर एल प्लस आर। तो लगा दो, पाई 22/7, आर की जगह 12 और 12 प्लस ये 33, सॉल्व कर दो आंसर, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, सीएसए आपको दे रखा है 308, एल दे रखा है 14, रेडियस पूछ रहा है। तो सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो सीएसए की जगह 308, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर, एल की जगह 14, 7 दूनी 14, और 2 से जाएगा 154, आर 7, 22 का पहाड़ा याद कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये नंबर बहुत कॉमन होता है। आर आ गया 7। अब इसके बाद क्या निकालना है, टीएसए। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई आर एल प्लस आर, आप ये निकाल दो। और कोई चाहे तो ऐसे भी कर सकता है, टीएसए को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखो दिमाग लगाओ, कर्व सरफेस एरिया में ये आ गया और पाई आर स्क्वायर में ये आ गया, टोटल ऐड करोगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आप फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हो अपने कंसेप्ट, लेकिन कब, जब आप चीजों को समझोगे। अगर आप चीजों को सिर्फ याद करोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत दूर, आप जिंदगी भर भागते रहोगे कि हमें करना कैसे है। चौथे में कह रहा है कि कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट है 10 मीटर, रेडियस कितना है 24 मीटर, स्लेंट हाइट पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो एल स्क्वायर का फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से एल इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमें तो याद है 26 आएगा, 10 का 100 होगा, इसका 576 होगा, तो कितना हो जाएगा 676, यानी कि 26, एल बराबर 26। अब वो कह रहा है कि टेंट बना रहे हैं। अब देखो थोड़ा आपको अपना सेंस लगाना पड़ेगा, टेंट जब बनाओगे तो टेंट नीचे से बंद नहीं होता, नीचे से कपड़ा नहीं होता, टेंट में सिर्फ ये वाला कपड़ा होता है, ठीक है ना। और इसे क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर एल, पाई की जगह 22/7, आर की जगह
24, L की जगह 26 एंड यू विल सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर। देखो ये वाले क्वेश्चन पेपर में आएंगे जिसमें आपको ये कहेगा नहीं कि कौन सा एरिया निकालना है, आपको ये खुद डिसाइड करना है। यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ दैट व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मूला या व्हाट फॉर्मूला यू हैव टू यूज इन दैट क्वेश्चन। ओके नाउ सी नाउ वी विल डू, अब हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है और देखा जाए तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी माना जाता है, क्योंकि समझने वाली बात है। देखो एक ट्रॉपलिन है, ट्रॉपलिन मतलब नीला चादर या पन्नी सी जो कपड़ा सा होता है, इससे हम शेड वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना। वो 3 मीटर चौड़ी है, 3 मीटर चौड़ी है, लंबाई उसकी बतानी है आपको, ठीक है ना। मेरे को तो सालों साल से करे में तो याद है। और एक टेंट बना रहे हैं, उसका क्या बना रहे हैं, टेंट बना रहे हैं। टेंट में हाइट 8 है और रेडियस 6 है, रेडियस 6 है और हाइट 8 है। तो बताओ ये कितना लगेगा, जबकि ये बता दिया कि 20 सेंटीमीटर वेस्टेज है, 20 सेंटीमीटर वेस्टेज है लेंथ में। चलो सबसे पहले तो देखो इसी कपड़े को फोल्ड करके ये बनाया होगा, जैसे कपड़े को फोल्ड किए देखा है, भेलपूरी वगैरह खाते तो कागज को फोल्ड करके कीप बना देता है, बस ऐसा ही। तो यही कपड़ा ये है, यानी कि इस कपड़े का जो एरिया होगा, एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, वही इसके एरिया के बराबर होगा। और इसका एरिया क्या होगा, दिमाग लगाओ। कपड़े में, टेंट में तो बस यही वाला एरिया लगता है, और इस वाले एरिया को कहते हैं सीएसए। सीएसए क्या होता है, पाई आर एल। 22/7, आर की जगह 6, पहले एल निकालोगे पाइथागोरस से, वो आ जाएगा 10। 3 दूनी 6, 22 को 3.14 लिख दो तो आ जाएगा 62.8 मीटर। अब ये फालतू भी तो आपको ही जोड़ना है, तो 20 सेंटीमीटर को लिख सकते हो 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर इसमें ऐड करोगे तो 63 मीटर आपकी लेंथ होगी इस कपड़े की। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। चलो अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो आपको होमवर्क में दे देता हूं, क्योंकि कुछ नया नहीं है, बिल्कुल भी नया नहीं है, ठीक है ना, सारे एक जैसे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा उसको भी स्टार्टिंग कर देता हूं, फिर आपके पास ये 13 हम कौन कौन सा टारगेट कर रहे हैं मैं बता देता हूं। हम टारगेट कर रहे हैं कौन सा, यार हम टारगेट कर रहे हैं 13.3 और 13 देखो 5, 6, 7, 13.7, 13.1, 13.5 कर चुके हैं, 13.2, 13.6 कर चुके हैं, 13.3, 13.7 कर चुके हैं। फिर लास्ट बचेगी 13.4 और 13.8, और इसके बाद आऊंगा मैं सारे केवीएस के क्वेश्चन, सारे DSSB के क्वेश्चन, सारे एनवीएस के क्वेश्चन, सारे एसएससी के क्वेश्चन। आप चाहो तो बहुत बड़ा पैकेज हो सकता है आपके लिए, लेकिन कब, जब आप तैयारी करना चाहो तब। अब देखो जैसे रेडियस दे रखा है 6, पहला क्वेश्चन, हाइट दे रखा है 7, वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 6 गुणा 6, एच की जगह 7। इससे क्या है 22 × 132 गुणा 6, 6 3 12 की 2, 8 लोगे 6 18 19 80 लोगे 6 6 7। बस कुछ नहीं करना, बस वॉल्यूम निकालना है। फॉर्मूला वॉल्यूम का यही रहेगा। अब होगा क्या, कई क्वेश्चन में आर और एल देगा तो पहले आप एच निकालोगे, कई क्वेश्चन में एल और एच देगा तो पहले आप आर निकालोगे। और फॉर्मूला क्या है, L² = R² + H²। तो इसको इंप्लीमेंट करके आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज आपका होमवर्क है, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, आप नादान हो, आप पता क्या सोच रहे हो, जिस दिन रिक्रूटमेंट नोटिस आएगा उस दिन से तैयारी करूंगा, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखना, ठीक है ना। जो अभी से तैयारी कर रहा है उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 13.3 और 13.7, ठीक है ना। और जो चाहे जिसने प्रीवियस नहीं किया तो 13.1, 13.2, 13.3, 13.5, 13.6, 13.7, ये 6 एक्सरसाइज होमवर्क है, ठीक है ना। अभी भी मौका है, कर लो, बार बार कह रहा हूं, वरना आप कहीं पे भी किसी पे भी कोचिंग में लगाओगे वहां पे भी ये कराया जाएगा, लेकिन किसी भी कोचिंग में एनसीईआरटी को इतना डिटेल में नहीं कराया जाएगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन कराएगा। क्वेश्चन करने का फायदा बिल्कुल भी नहीं है जब तक आपको कंसेप्ट की गहराई ना पता हो। मैं बार बार कह रहा हूं यही चीज सच्चाई है, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो, देखते हैं कब समझोगे, ठीक है ना। थैंक यू।